नमस्कार, प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज आपको प्राइमेट 4 में दिखाएंगे बह गई कार जब सड़क पर आया सैलाब। अगस्त के महीने में इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त हो रही है बारिश और साइड इफेक्ट उसके दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर दिखाएंगे वीडियो सबूत के साथ और इसी के साथ दिखाएंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिल्ली आने के क्या है मायने। क्या चंपई के चमत्कार से बेदम होगी सोरेन सरकार? क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको दिखाएंगे पूरी खबर। साथ ही दिखाएंगे कोलकाता के लेडी डॉक्टर के कितने गुनहगार, साइकोलॉजिकल टेस्ट से सामने आएगा पूरा सच। इससे जुड़ी एक खबर, उसकी अपडेट आपको देंगे। इन सब के साथ दिखाएंगे इधर छेड़खानी उधर एनकाउंटर, यूपी को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, क्या है इसका मतलब, विस्तार से ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। और चंपई के दिल्ली आने से जो अटकलें थी वो तेज हो गई। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। चंपई सोरेन बोले, मैं जहां पर था वहीं पर हूं, कोलकाता में किसी से मुलाकात नहीं हुई। ये चंपई सोरेन कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी से मुलाकात नहीं हुई है। झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी वर्सेस जेएमएम शुरू हो चुका है। हमने बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? और इसी बीच झारखंड से हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान आया। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम करती है, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं। विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, चुनाव कराएंगे, हम सफाया कर देंगे, ये हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस है। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। आरोपी संजय रे पर शिकंजा और कस सकता है। संजय रे का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेस्ट हुआ। एक्सपर्ट्स की स्पेशल टीम ने साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेस्ट किया। इसकी सोच, विचार, ये सब का पता लगेगा। और इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। सीबीआई की चीफ संदीप घोष से आज भी पूछताछ कर रही है। पिछले 2 दिनों में 25 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से तीसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। जो आप देख रहे हैं ना सफेद शर्ट में, संदीप घोष। कोलकाता रेप केस में सियासत तेज हो गई है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने जांच पर सवाल उठाए। टीएमसी के ही सांसद हैं सुखेंदु शेखर रॉय, जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर पुलिस जांच पर सवाल उठाए। कहा, पूर्व प्रिंसिपल और कमिश्नर को कस्टडी में लेकर सीबीआई पूछताछ करे। अब सुखेंदु शेखर रॉय की मांग का टीएमसी में ही विरोध होने लगा है। कुणाल घोष ने पुलिस कमिश्नर का बचाव किया। सुखेंदु की मांग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कुणाल घोष कह रहे हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, यह भी कुणाल घोष की तरफ से कहा गया। सुखेंदु शेखर रॉय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है, वो लॉजिकल है। लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए। जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एट द इन्वेस्टिगेशन that was going on
in a positive, towards a positive way. So this demand, we strongly condemn this demand of arresting CP. ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। जबरदस्त राजनीति के बीच बीजेपी की नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस भेज दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने लॉकेट को नोटिस भेजा। लॉकेट चटर्जी पर पीड़िता की पहचान बताने का आरोप है। लॉकेट चटर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब देखिए जांच हो का रही है। अब पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस जब होना चाहिए था, जब भीड़ को रोकना चाहिए था, तब एक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन अब लॉकेट चटर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को भी नोटिस भेजा। डॉक्टर कुणाल सरकार को रेप केस में नोटिस भेजा है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। कोलकाता पुलिस एक्टिव कहां है, इस खबर को देखिए। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को नोटिस भेजा गया। डॉक्टर कुणाल सरकार को रेप केस में नोटिस भेजा गया है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपी है एक डायरी। मृतक लेडी डॉक्टर के शव के पास डायरी मिली थी। बरामद डायरी के कई पन्ने बुरी तरह फाड़े गए थे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, डायरी के फाड़े गए पन्नों को लेकर अब सवाल गहरा गए हैं। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि जिस अधिकारी ने बताया कि उसके मुताबिक अमूमन डॉक्टर्स के पास डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेजों को जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक गहरा गया है कि इस डायरी में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा था जिसका इस वारदात से संबंध था, जिससे अपराधी के गिरबान तक पहुंचा जा सकता था और इसीलिए उनको ऐसे फाड़ दिया गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। दिल्ली के आश्रम में मर्सिडीज ने टक्कर मार दी। मर्सिडीज चालक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। ये मर्सिडीज आप देख रहे हैं चमचमाती हुई। वही मर्सिडीज, ये जो आप देख रहे हैं, यही वो मर्सिडीज है जिसने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। साइकिल पर एक शख्स जा रहा था। टक्कर के बाद साइकिल सवार की मौत हो गई। देखिए मर्सिडीज जैसी गाड़ी के क्या हुआ, आगे बम्पर टूट गया, जो विंडशील्ड है वो टूट गई। तो सोचिए कि टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने मर्सिडीज को जब्त कर लिया है। 3 टीमों का गठन भी किया है जांच के लिए। और जिस शख्स, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, साइकिल पर जा रहा ये शख्स जिसकी जान चली गई, जिसकी मौत हुई, और ये गाड़ी की देखिए विंडशील्ड तक टूट गई है। तो आप समझिए कि कितनी जोरदार यहां पर टक्कर रही होगी। एक साइकिल सवार को जब मर्सिडीज ने टक्कर मारी तो क्या हाल हुआ। 8 बजे करीब पता चला है। कल? हाँ जी कल। क्या बताया गया आप? ऐसे पता चला कि जो है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, पता करो उसको। लोगों से बाहर से पता चला है, तो वही पता लगा। तो फिर हम वहाँ से आए तो यहाँ देखा तो वही था, वैसे हो रखा है, एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे मौत हो गई। हाँ जी। परिवार में कौन कौन थे राजेश जी के? उसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है, एक जो है 9 साल का है। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2004 या ऐसे कुछ हुई होगी। काम क्या करते थे राजेश? माली का काम करते। माली का। हाँ जी। कहाँ पे? ये डाबर हाउस में। राजधानी दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में एक बड़ी वारदात हुई है। शनिवार को सुबह तड़के एक मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये सेम मर्सिडीज कार है जो आप देख रहे हैं। मर्सिडीज कार GLE 43, ये वही कार है जिसने कल सुबह यानी कि शनिवार की सुबह आश्रम फ्लाईओवर के ऊपर जब साइकिल सवार राजेश जिनकी मौत हो गई इस पूरे हिट एंड रन में, वो जब जा रहे थे उसी वक्त इसी मर्सिडीज कार ने जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद वहीं पे जो राजेश है उनकी मौत हो जाती है। देखिए ये आपको मर्सिडीज दिखाई देगी UP 16 BN 45 यानी कि 4/5 ये जो नंबर है, इसी गाड़ी से राजेश की टक्कर होती है जो साइकिल से आश्रम की तरफ जाता है और उसके बाद
टक्कर इतनी जोरदार होती है कि राजेश की मौके पे ही मौत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सामने से देखेंगे तो यहाँ देखिए आगे आपको गाड़ी जो है ऊपर आपको स्क्रैच भी नजर आएगा, टूटी हुई हल्की सी नजर आएगी। आप समझ सकते हैं कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी जो इतनी स्ट्रांग होती है, अगर इसके ऊपर इस तरीके से डेंट पड़ा हुआ है इतना भारी, तो कितना जोरदार, कितना भीषण ये एक्सीडेंट हुआ होगा। और जो मृतक है राजेश, ये साइकिल से आश्रम फ्लाईओवर जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ये मर्सिडीज कार पीछे से आती है जोरदार तरीके से, और उसके बाद जो एक्सीडेंट है वो इतना तगड़ा होता है कि राजेश की मौके पे ही मौत हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। जो चालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और इसके अलावा पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जो मृतक हैं उनकी जो फैमिली है उनको कम से कम जो ढांढस है वो मिले, शक्ति मिले कि उनके जो भाई या फिर उनके परिवार के जो सदस्य जिसकी मौत हुई है उसको आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच जारी है, देखना होगा कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। राकेश कुमार, अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। वीआईपी नंबर कार के मर्सिडीज चलाने वाला है, तलाश की जा रही है। एक और अहम खबर, देहरादून में नाबालिग से गैंगरेप केस में एक बड़ा एक्शन लिया गया। गैंगरेप केस में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आता है। एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप होता है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये 5 लोग कौन है? रोडवेज के कर्मचारी। इसमें 3 बस ड्राइवर हैं, 3, एक कंडक्टर है और एक कैशियर है। ये 5 लोग जिन्होंने एक बेटी का बलात्कार किया। दिल्ली से देहरादून गई थी बेटी। एक बस का ड्राइवर है जो अनुबंधित बस चलाता है दिल्ली से यहाँ देहरादून के लिए, और इसके बाद जब उसके लिए टीम हमने भेजकर उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा कबूल किया गया कि हाँ भाई उसने ऐसी घटना कारित की है। सेकंड, जब उससे पूछा गया और लोग कौन साथ में थे तो उसमें 3-4 नाम उसने अपने प्रकाश में बताया। तो एक एक करके टीमों को लगाकर सभी को राउंड अप किया गया, और घटनास्थल से जो हमारी बस थी और सभी को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाकर रात ही रात उसका कोई अगर हमें सैंपल मिल जाता है जो केस के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी कर लिया गया। बता दें कि यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली थी ये नाबालिग लड़की। देहरादून आईएसबीटी में बदहवास हालत में मिली थी, और लड़की ये रोडवेज कर्मचारी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली से देहरादून गई थी, रात में ये बस वहां पर पहुंची थी, तो इसने सोचा कि रात में बस में रुक के सुबह ही अपने घर जाएगी, और उसी वक्त 3 ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक कैशियर ये लोग आते हैं, इसके साथ बलात्कार करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक चौंकाने वाला मामला हुआ है, जिसमें एक नाबालिग युवती के साथ 5 लोगों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। देखिए, ये वो बस है जब एक युवती दिल्ली से देहरादून का सफर कर रही थी, और जब देर रात्रि में बस यहां पहुंचती है तो उस युवती ने सोचा कि अपने गंतव्य स्थान पर सुबह होने पे जाएंगे, और इसी बस में वो इंतजार करने लगी। और इसी समय का इंतजार करते हुए और उसे अकेला पाकर इस बस के संचालक, ड्राइवर और तमाम और उनके साथ 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है। इसके चलते 376 और पोक्सो एक्ट में इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले समय में जो एफएसएल की टीम है वो अभी यहाँ पे मौके पे पहुंची थी, जिसने यहाँ से तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। केस को मजबूत करने के लिए यहाँ से एफएसएल ने सैंपल लिए हैं, और आने वाले समय में इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बाल आयोग भी सतर्क हो गया है। बाल आयोग ने सीधे रूप से कहा है कि अब इस पर रणनीति बनाकर एक अहम मुद्दा बनाया जाएगा, और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो मामले में। ऐसे मामले को देखते हुए एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नव भारत, देहरादून। आगे आपको दिखाएंगे बरेली को बांग्लादेश पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी जब्त किए गए। लड़की से छेड़छाड़ की थी। बरेली को क्या करने की साजिश है ये समझना होगा। अब यहां पर देखिए कौन है। छात्रा से छेड़खानी के बाद पुलिस का एक्शन हुआ, पैर में गोली लगी, एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपित पकड़े गए हैं। एक का नाम आमिर, दूसरे का नाम सलीम। असला बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें आमिर पुत्र आसिफ
व फैजान पुत्र आलम निवासी कस्बा आंवला के घुटनों पर गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि बरेली में एक छात्रा से सरेआम छेड़छाड़ की गई थी और छेड़खानी का विरोध करने पर तमंचा दिखाकर धमकाया गया। आरोपित आमिर पर धर्मांतरण की धमकी देने का आरोप था। फैजान, अरमान, सलीम पर भी छेड़खानी का आरोप। फैजान, अरमान, सलीम, धर्मांतरण की धमकी देने का आरोप। कहाँ फेंक के गया? तमंचा कहाँ फेंका हैं? कौन सी दुकान में? दिखा, निकाल के दिखा। ये कारतूस तेरा ही है उससे? दिखा कहाँ है? निकाल के ला, निकाल के ला। कहाँ है वो? निकाल के ला, अंदर जा। ये फेंक के गया तमंचा यहाँ पे? चलो आओ। बाइक कौन है? बाइक की चाबी ले लो उसकी। रुको। बरेली छेड़छाड़ कांड पर हैरान करने वाला जो खुलासा हुआ, पीड़ित के भाई का आरोपियों को लेकर खुलासा किया। आरोपियों ने कहा कि बांग्लादेश बना देंगे। पीड़ित के भाई ने आरोपियों को लेकर यह खुलासा किया। कह रहा था कि आरोपियों की तरफ से जो कहा गया है वो पीड़ित के भाई ने बताया कि बांग्लादेश बना देंगे। मामला ये हुआ है, मेरी सिस्टर मतलब ऑनलाइन कैफे की कुछ जानकारी लेने आई थी रामजीत की, कैफे की शॉप पे। तो उसकी जानकारी लेने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उससे बोला था, जो बताया था उसने कि कुछ खाने को ले आना था। वो जो बिरयानी लेने के लिए खाने के लिए आ रही थी, तो वहाँ पे बिरयानी लेने के बाद वापस जा रही थी। तो उसके जहाँ सामने बिल्डिंग वाले थे कुछ वहाँ के, तो उसके कुछ लड़के गुंडे हैं बहुत बड़े वाले, तो मुसलमान थे जो कि, तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ी हरकतें करी थी। जो कि तीन लोग थे, जिसका नाम एक तो अरमान है और एक आमिर है और एक सलीम है, ये तीनों थे। और वो फिर मुझसे हम उससे बातचीत कर रहे थे सर, फिर वो तमंचा लेके आ गया। उसने खुले में गले पर हाथ वगैरह सब कुछ मारा था और उसने सीधे हम सब पे तमंचा तान दिए और लोहे की रॉड वगैरह सब लेके आ गए। ये मामला था। फिर पुलिस वालों ने मौके पर उससे पकड़ लिया। हाँ, ये भी बोला था कि अभी सब पूरे मामले को बांग्लादेश बना देंगे। कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। 20 अगस्त को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। 3 जजेस की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी, यानी 3 न्यायाधीश होंगे जो इस मामले पर सुनेंगे। स्वतः संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है। देश भर में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस भयावह रेप और हत्याकांड पर मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पार्डीवाला और इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे, वो 20 तारीख को इस मामले में सुनवाई करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि इस मामले में ये स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट खुलते ही सबसे पहले इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि सभी मामलों की सुनवाई इसके बाद की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर होगी। और हमने देखा था किस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कड़ी फटकार जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी पर लगाया था। और उसके बाद अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा, न तो सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ भी हैवानियत का मामला, बल्कि देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला भी जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होगा, जो लगातार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। और डॉक्टरों की इस तरह के साथ जो उनकी घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी रही और इसको अंततः खुद कोलकाता हाई कोर्ट को जो है सीबीआई को सौंपना पड़ा, जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, लचरता दिखाई, ढिलाई की, एविडेंस कलेक्ट करने में, आरोपियों को गिरफ्तार करने में,
परिवार वालों के जिस तरह के आरोप रहे, इन सभी को देखते हुए अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ये एक जाहिर तौर पर फटकार वाला दिन होगा और जाहिर तौर पर कड़ी आलोचना जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी पुलिसिया जांच के तौर पर दिखी और यही वजह है कि सवाल पर जांच पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको ट्रैफिक पुलिस की वसूली या फिर